एमपी हाई कोर्ट में एक वैकेंसी आई है। आज अभी अभी यह अपलोड हुआ है नोटिफिकेशन एमपी हाई कोर्ट में जुडिशियल असिस्टेंट का। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एमपी हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए जेजेए के लिए रिक्रूटमेंट 2024 आई है। यहाँ पर यह वैकेंसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशंस आपको बताएंगे, जिसकी वजह से आपको इस फॉर्म को फिल करना और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना आसान हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है यह। इस फॉर्म को फिल करने से पहले यहाँ देख ले कब से कब तक इसकी फॉर्म फिल करने की डेट है। इसकी जो डेट दिया गया है 3 अक्टूबर 2024 से लेकर के 15 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम फी देने की पे करने की जो लास्ट डेट है वह भी 15 अक्टूबर 2024 तक ही है। करेक्शन के लिए जो इसे एडिट करने के लिए करेक्शन के जो डेट दिया है, यदि कोई एरर आ जाती है इसमें फॉर्म भरने में आपकी कोई परेशानी होती है तो आपको 18 से 20 अक्टूबर तक का आपका दे दिया गया है इसमें करेक्शन का डेट। और एग्ज़ाम की डेट की बात किया जाए तो वह एज पर शेड्यूल, मतलब अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जल्द ही यह एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम फी जनरल और अदर स्टेट के है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया, अदर स्टेट से यदि आप बिलोंग्स करते हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल और अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसे 943 रुपया 40 पैसा आपको एग्ज़ाम फी देना पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स एमपी से बिलोंग्स करते हैं और ये SC ST OBC कैटेगरी से है उसे 743 रुपया 40 पैसा ही देना पड़ेगा। 200 रुपये कम आपको पे करना होगा। फी आपको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी तरीक़ा से पे कर सकते हैं। ऑफलाइन पे करने की कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं क्या हम इस एग्ज़ाम को अदर स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, हम एमपी से बिलोंग्स नहीं कर रहे, फिर हम इस वैकेंसी को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस वैकेंसी को भर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है अदर स्टेट वाले 943 रुपये देकर जनरल में काउंट होंगे और उसे फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आप अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी से भी बिलोंग्स कर रहे होंगे तब भी आप यदि एमपी में फॉर्म भरते हैं तो आप यहाँ पर जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। ये चीज़ याद रखेंगे आप। इसके लिए एज की बात किया जाए, एज 18 साल से 35 साल तक यदि आपका एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा, जो आपकी 18 से 35 का जो कैलकुलेशन होगा यह आपका 1/1/2024 मतलब 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो जो एमपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पोस्ट की। यहाँ पर आपके लिए टोटल पोस्ट जो है 40 है। 40 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कहीं से भी चलेगा। साथ ही इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में टाइपिंग आपका होना चाहिए और इसका आपके पास एग्जाम पास होना चाहिए, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, ठीक है। और या आपके पास CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके साथ आपका जो 1 ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, मतलब 1 साल का कोई भी डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ये सर्टिफिकेट आपके पास है तब इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ बात करते हैं, देख लीजिए उसकी वैकेंसी में जनरल के लिए जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो जनरल के लिए 21 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 8 है, टोटल 40 पोस्ट हैं। हाँ, यदि कोई अदर स्टेट्स जैसे कि बिहार से, यूपी से कोई भरने वाले या अदर किसी भी स्टेट से यदि आप भरते हैं तो आप सिर्फ इसमें काउंट किए जाएंगे। आपके लिए सिर्फ 21 सीट है। अब उस 21 सीट में जनरल वालों के साथ जो MP से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसके साथ ही सिर्फ आप फाइट कर पाएंगे, और रिजर्व सिर्फ MP वालों के लिए है। जनरली हर स्टेट में ऐसा ही होता है। MP हाई कोर्ट में जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का रिक्तियाँ निकला है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, इसका यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप सामने देख रहे हैं। जैसे कि मैं जो डेट में बता रहा हूँ यही डेट यहाँ पर मेंशन है, कब से कब तक आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर से मैं कुछ चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि फाइनली हम यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर जो शॉर्ट नोट में नहीं था कुछ चीज़ मेंशन, ये यहाँ पर आपको मेंशन हम दिखाते हैं क्या है। थोड़ा सा चेंजिंग है दोनों में, क्योंकि वहाँ पर ये मेंशन नहीं था क्या ग्रेड पे मिलेगा, आपको पैसे कितने मिलेंगे। यहाँ पर जो ग्रेड पे दिया हुआ है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए वह है 5200 से 20,200 रुपये प्लस ग्रेड पे 1900। इसका मतलब यह है कि अब ये वाली मतलब जो कंसेप्ट है वो चलती नहीं है। 7th पे कमीशन के बाद अब नया सा पे स्केल आ गया है इंडेक्स के अनुसार, तो उनमें आपको 1900 ग्रेड पे पर यदि आपकी नौकरी होती है तो लगभग इसके डबल के बराबर आपको पैसा मिलेगा। मतलब 38,000 के समथिंग, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वो चलता है, क्योंकि अलग अलग जो उस पर जो आपको DA मिलते हैं, HRA मिलते हैं, जिसके अनुसार मतलब ये मान लीजिए कि आपका इसके
डबल के अनुसार, मतलब 38,000 के आसपास आपका पैसा में जो सैलरी होगा वो आपको मिलेगा। 18 से 35 साल एज है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ टाइपिंग एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में आपको किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका पास होना चाहिए। ठीक है, लिखा है यहाँ पर साफ साफ देखिए, लिखा है टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जाम या वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से आपके पास ये होनी चाहिए। तो और 1 ईयर का कंप्यूटर का आपका डिप्लोमा हो चाहिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त। देखिए यहाँ पर जो मेन कहानी थी ना, जो पहले लिखा नहीं था कि इसमें देखा मध्य प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त दोनों ही डिग्रियाँ जो है, दोनों भी सर्टिफिकेट है मध्य प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए अदर स्टेट के स्टूडेंट में यही प्रॉब्लम हो जाए कि उनके पास 1 साल के कंप्यूटर की डिग्री तो होगी, सर्टिफिकेट भी होगा, उसका डिप्लोमा भी होगा 1 साल का, लेकिन दिक्कत यह है कि उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होगा। लिखा है रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जब एग्जाम का पैटर्न की हम जो बात कर रहे थे, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, उसका क्या सिलेबस है, ये यहाँ पर आगे मेंशन है जो हमें आपको दिखाना है। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एग्ज़ाम फ़ी वही है, एग्ज़ाम फ़ी में कोई चेंजिंग नहीं है। मेन यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न जो है थोड़ा सा यह आपके थोड़ा अटपटा लगेगा, या कह सकते हैं थोड़ा ऑड है। यहाँ ऑनलाइन आपकी एग्ज़ाम होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का आपको 7 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड करके, हाँ एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ ये पहले देख ले। ये यहाँ पर मेंशन है कि एग्ज़ाम सेंटर आपको जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, सतना और उज्जैन में वो बनाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर, आपको यहीं एग्ज़ाम देना है। अब यहाँ कर एग्ज़ाम में जो लेगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, उसमें हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड टाइप करना है 10 मिनट में, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अंग्रेजी का वर्ड, इंग्लिश का वर्ड 350 वर्ड टाइप करना है 10 मिनट में, इसके लिए भी आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर ज्ञान, यह भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा, 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसे करने के लिए। टोटल 40 मिनट का आपके पास टाइम है और 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे इसके लिए। इन्हीं 40 मिनट का आपके पास सिर्फ एग्ज़ाम होना है और इसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। आपके जो पहले मेरिट होंगे, जितनी सीट है उसके अकॉर्डिंग आप उसके डबल, मतलब 40 सीट है तो 80 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उन्होंने ऐसा उसमें लिख रखा अपने नोटिफिकेशन में। ठीक है, उस नोटिस में के अनुसार 80 लोगों को ले जाएगा टाइपिंग के लिए, और तो इस एग्ज़ाम के बाद मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 80 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और उसका आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस मार्क्स के मेरिट के आधार पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अब दिक्कत है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग ये है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट 300 जगह 150 क्वेश्चन ही टाइप कर पाया सही, किसी ने 300 तो टाइप कर दिए हिंदी की, लेकिन उसमें गलतियाँ हैं, ये कैसे उसमें मेंटेन करेगा। तो इसके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। ये देखिए सेकेंड लाइन में यहाँ पर लिखा है, जितनी लिखा है प्रत्येक छूटे शब्दों में एवं प्रत्येक त्रुटि पर 0.50 मतलब आधा अंक काटे जाएंगे। यदि एक वर्ड छूटता है या उस वर्ड में कोई एरर होता है, कोई गलती आप टाइप करते हैं, तो आपका आधा मार्क्स कट जाएंगे। यदि आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो प्रत्येक बैक स्पेस 0.10 मतलब 0.10 या 0.10 पर कह सकते हैं 10%, यदि परसेंट में बताया जाए 10% आपके मार्क्स कटेंगे हर एक बैक स्पेस के लिए 0.10। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसके बारे में और डिटेल तो उसमें कुछ खास है नहीं, यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिससे मुझे मेन एडवर्टीजमेंट के अनुसार आपको बताना था, क्योंकि यहीं पर इस चीज़ को मेंशन किया गया था। हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।